करुणायतन सद्गुरु सत्य कबीर पद सरोज नित नमन करूं दूर किए भव पीर। परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में त्रैवार साहिब बंदगे। सत्संग में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिशीला माताओं बहनों, सबके श्री चरणों में त्रैवार साहिब बंदगे। हम सब लोग बहुत देर से सत्संग को श्रवण करते आ रहे हैं। बहुत भजन सुने, बहुत प्रवचन सुने। मैं भी आप लोग के बीच में कुछ मिनटों में बात को रखना चाहता हूँ। सुबह में हम सब लोग जो आए होंगे वह इस बात को सुन लिए होंगे कि आत्मा अनेक नहीं है, आत्मा एक है। और जब व्यक्ति अगरबत्ती को बुझा दीजिए, यहाँ पर अगरबत्ती है, सब अगरबत्ती सबको बुझा दीजिए। इस बात का भी अवलोकन हम सब लोग किए होंगे कि जिस बोध में, जिस ज्ञान में आत्मा एक हो जाता है तो ऐसा माना जाता है कि उस आत्मा में सब आत्मा समाहित हो गया। तो जनरल आत्मा में और उस आत्मा में बहुत का अंतर होता है, क्योंकि जिसमें यह अनुभूति हो जाए कि आत्मा एक है तो उसमें प्रेम घटित हो जाएगा। जिसमें यह बात का पता चलेगा कि आत्मा अनेक है तो उसमें प्रेम घटित नहीं होगा, उसमें घृणा रहेगी। और जब आत्मा एक हो तो इस व्यापकता का नाम परमात्मा है, क्योंकि अभी एक के सिवा धरती पर दूसरा कोई है ही नहीं। कहा भी जाता है कि भगवान एक है तो आत्मा भी एक है। इस बात को रामायण में बड़ा सुंदर ढंग से कहा गया है। यस्तो भेदम प्रकुरुते स्वात्व मनस्य परस्य च भिन्न दृष्टे भ्रयं मृत्युस्तस्य कुर्यान संशयः। यह अध्यात्म रामायण में बात आई है और यह बात उत्तरकांड 7 नंबर में बात है। आप सब लोग को पता है कि रामचरितमानस रामायण और वाल्मीकि मुनि का जो अध्यात्म रामायण है, सब तो रामायण ही है, लेकिन सब में थोड़ी थोड़ी दृष्टियों को किसी में काट ली गई है, किसी में जोड़ दिया गया है। और रामचरितमानस जो है वो सटीक रामचरितमानस में है, जिसमें बहुत संक्षेपण को खत्म कर दिया गया है। तो ये अध्यात्म रामायण में ये बात आई है उत्तरकांड संख्या 7 में कि जो अपने आत्मा और परमात्मा में भिन्न दृष्टि करता है, भिन्न मतलब अलग अलग, कहा ऐसे जन को मृत्यु का भोग, मृत्यु का भय निश्चित होता है। इसमें किसी भी प्रकार की संदेह नहीं माननी चाहिए। साफ साफ स्पष्ट बात है, हर एक मानव को ऐसा समझना चाहिए कि हमारे अंदर में जो आत्मा है, नाम केवल आत्मा है, लेकिन परमात्मा ही बन करके हमारे शरीर में आत्मा का रूप लिया हुआ है। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जी। ये बातें रामायण में आई है। श्रीमद्भागवत पुराण में कपिल मुनि बोले हैं, कपिल मुनि बोले हैं अपनी मां से। 24 अवतार या 21 अवतार में एक अवतार कपिल मुनि को भी कहा गया है। आप सब लोग को पता है कपिल मुनि कहाँ रहते हैं? कपिल मुनि गंगा सागर में रहते हैं। कपिल मुनि के दर्शन का नाम सांख्य दर्शन है।
अध्यात्मवादी लोग को सांख्य दर्शन पढ़ना चाहिए। सांख्य दर्शन का तात्पर्य होता है जड़ चेतन क्या चीज है, मतलब चेतन सत्ता क्या चीज है, जड़ सत्ता क्या चीज है, इसका विवेचना जितना सांख्य दर्शन में हुआ है उतना किसी दर्शन में नहीं हुआ। अध्यात्मवादी लोग के लिए सांख्य दर्शन बड़ा मैनेफुल चीज है। इसीलिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कपिल मुनि का लिखा हुआ सांख्य दर्शन सबको पढ़ना चाहिए, जिनमें जड़ चेतन का विभेद अच्छा तरीका से आ जाता है। क्या समझाए हैं, अतः मौ सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतलायम अर्वहि दानामाभ्याम मैत्रा भिन्न चक्षुषम। मां ने एक बार कपिल मुनि से कहा, बेटा तुमको लोग भगवान कहता है, तुम सच में भगवान हो? कपिल मुनि की मां ने पूछी अपने बेटा से, तुमको लोग भगवान कहता है, तुम सच में भगवान है? तो कपिल मुनि अपने मां को कुछ समझाने का प्रयास किए। कोई बच्चा अपनी मां को समझाने का प्रयास करेगा, कितना अच्छा बात कहेगा, समझने की बात है। कितना सोचेगा कि हम अपनी मां को अच्छी से अच्छी बात कह दूं ताकि हमारी मां का कल्याण हो जाए। कौन बेटा नहीं सोचता है कि हमारा मां बाप का कल्याण हो जाए। श्रीमद् भागवत पुराण में ये बात आई है। तो कपिल मुनि ने कहा, मां वास्तव में मैं भगवान हूं और भगवान तू भी हो। भगवान? हाँ, ये नहीं कि मैं ही ठो हूं सो बात नहीं, भगवान तू भी हो मां। हाँ, मैं कैसे हूं? तो कपिल मुनि ने कहा, मां भूत के अंदर अर्थात प्राणी के अंदर जितनी भी आत्मा है उस आत्मा को और मुझ में अभिन्न समझो, मतलब कोई भिन्नता नहीं। और मां जितना तू मुझे मानती हो उतना सभी प्राणी को मानो, इसीलिए कि सभी प्राणी मैं ही हूं और सब प्राणी मेरे ही पास है और मैं सबके पास हूं। और मां अगर इस बात को तुम समझ जाएगी तो भगवान और जनरल आदमी में इतना ही अंतर है कि भगवान समझते हैं कि सब मेरा है और जनरल प्राणी समझता है कि कोई मेरा नहीं है। इतना ही समझ का फेरा है। इसीलिए मां आज से मुझ में और अन्य प्राणी के जो अंदर में आत्मा है उसमें कहीं भिन्नता नहीं लाओ। अगर ये भिन्नता तुम्हारा समाप्त हो जाएगा जिस दिन, मां तुम ही भगवान हो जाएगी। तुम ही क्या हो जाएगी? भगवान एक बार ताली भी तो बजा दीजिए। क्या लगता है? इतनी सुंदर बातें हैं कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरा है और उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। अब प्रश्न ये है कि दोनों श्लोक से पता चल गया कि जैसे मान लिया जाए एक आदमी जब ससुराल जाता है तो उसका नाम दुल्हा बाबू हो जाता है, बेटा के पास जाता है तो पिता कहलाता है। यदि वही आदमी मां के पास चला जाए तो क्या कहलाता है? बेटा कहलाता है। कहा ठीक उसी प्रकार से जब परमात्मा किसी घट के अंदर में प्रवेश करता है तो उसका नाम चेंज हो जाता है, उसका नाम आत्मा हो जाता है। उसका नाम क्या हो जाता है? हाँ। और जब वो संकीर्णता को छोड़ करके विस्तृतता को धारण करता है तो परमात्मा अपने रूप में आ जाता है। उदाहरण के लिए एक बात मैं कहता हूं, बड़ा अच्छी बात है। ये श्लोक में एक बार और कहा कि जब रामचरितमानस के बात को आप मानते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुखरासी, तो कोई चीज मान लिया जाए अलग अलग है, चीज एक के है। इस बात को कबीर साहब ने कहा, दो जगदीश कहां ते आए, कनक ते कनक कनक अति गहना। उदाहरण दिया, मान लिया जाए कोई सोना नकमुन्नी बन जाए, बाली बन जाए, चैन बन जाए, इसके बाद बल्ला बन जाए, और जब सबको गला करके एक कर देगा तो पुनः फिर उसका नाम
खत्म हो जाएगा, फिर से सोना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे अलग अलग माल लिया जाए, अलग नाक का बना तो नकमुन्नी कहलाता, कान का बना तो बाली हो गया, गला का बना तो चैन हो गया, और सबको गला दे तब क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। कहा यदि इस बात को लोग समझ ले कि दो जगदीश कहां ते आया, एक ठो जगदीश है, एक जगदीश से सब कुछ होता है, लेकिन वही जब परमात्मा घट के अंदर में प्रवेश करता है तो जैसे सोना कट करके नकमुन्नी हो जाता है, वैसे परमात्मा का रूप चेंज होकर के आत्मा हो जाता है। लेकिन जब ज्ञान में इस बात का पता चल जाता है कि आत्मा एक है, तो जितना भी सारा टुकड़ा है सब क्या हो जाता है? एक हो जाता है, और उस एक का नाम भगवान हो जाता है। उस एक का नाम क्या हो जाता है? सवाल रहा कि उसको प्राप्ति कैसे किया जाए। सवाल है कि उस चीज को प्राप्ति कैसे किया जाए। गप सड़का से तो नहीं हो पाएगा। जैसे अभी सुना दिए, इतना से मिल जाएगा, सबको मिल गया। इनके लिए शास्त्रों में विधान बताया गया है कि उस चीज को पाने का उपाय क्या है। क्योंकि वो चीज को हम पा लेंगे तो जहां न मृत्यु है, न भय है, न किसी भी प्रकार का कोई दुख का आसर है, तब तो समझिए कि मैं महान शांति या सुख के सागर में प्रवेश कर जाऊंगा। हर प्राणी का उद्देश्य यही है कि हमको सुख शांति मिले, यही बात है ना। इसको पाने का देखिए उपाय है। मैं बहुत कम शब्दों में कह रहा हूं, कम शब्दों में ज्यादा काम। कहा उसके लिए एक उपाय है। पहला उपाय है कि वो बैठने का अभ्यास करे। क्या करे? बैठने का। हाँ, कहा जिस व्यक्ति को बैठने का अभ्यास नहीं है, न तो वो उस चीज को उपलब्ध कर पाएगा, व्यवसाय दुकानदार नहीं चला पाएगा, और जो व्यक्ति को बैठने का उपाय नहीं, उचड़िंखल हो जाएगा, वो शारीरिक सुख भी बहुत बढ़िया से नहीं पा पाएगा। एक नंबर का उदाहरण है कि वो बैठने के लिए जाने। बैठने के लिए जानने में एक बहुत बड़ा तथ्य है। जैसे मनुष्य के बैठने में और पशु के बैठने में अंतर है। जैसे पशु जब पैर हाथ समेट करके बैठ जाता है तो मान लीजिए कि वो बैठ गया, लेकिन मानव को मननशील प्राणी कहा गया है। मानव क्या है? मननशील प्राणी। 9 क्लास के जब आप नागरिक शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें ये बात आई है कि मानव क्या है? मननशील प्राणी। मनुष्य के अंदर में जितना बड़ा मन है उतना मन किसी भी प्राणी के अंदर में है? कहां बाजे साहब? नहीं है। तो जोर से बाजबो तब ना हम सुनवा। मतलब जितना बड़ा मन मनुष्य के अंदर है उतना बड़ा मन पशु के अंदर। इसका प्रमाण है कि आप 2 लाठी दे दें किसी पशु को और तुरंत घास दे दीजिएगा, वो मनन नहीं करेगा कि मारा है हम रुस जाते हैं, तुरंत खाएगा वो। बात समझ में आ रही है? लेकिन एक मानव को अगर आप जरा सा झनकार करके बोल दीजिए, अपना फिर बुलाइए दरवाजे, नहीं जी हम तो रखते नहीं जीव, अब सालों सालों भर मनन करेगा उस बात को कि नहीं उनके यहाँ नहीं जाएंगे। एक बार बड़ा गलत तरीका से बोल दिया था। तो मानव मननशील प्राणी है, जिस कारण से शरीर रहता है कहीं और मन रहता है कहीं। पशु में इस तरह की बात नहीं है। पशु का जहां तन रहता है वहीं उसका मन भी रहता है, जो कि मन न मर रहे नहीं करता है, उसका मन शरीर बराबर रहता है। बात समझ में आ रही है? शरीर बराबर। उनको ये भी फिक्र नहीं है कि शाम में घास आएगा लाद में कि नहीं आएगा, सो भी फिक्र नहीं है। लेकिन अपना लोग को एक कोठी चावल रहवे करता है तो दूसरा कोठी खाली हो जाता है तो मन वहां रहता है, बाप रे बाप एक कोठी चावल बचा है। तो समझ में आ रही है? बैंक में रुपया है, अब 1 लाख खर्चा हो गया, 9 लाख है ये है, तो यो चिंता है 1 लाख खर्चा हो गया। क्या हो गया? हाँ, तो मानव मन से रहता है कहीं और शरीर से रहता है कहीं। कहा मानव के बैठने का एक तरीका है, जहां उसका तन रहे और वहीं अगर उसका मन रहे तो समझिए कि आदमी बैठा हुआ है।
क्या समझना चाहिए कि हम बैठे हैं और शरीर है कहीं और मन है कहीं, तो समझिए हम बैठे हुए नहीं है। खोल मेरा बैठा हुआ है, असली पावर मेरा टहल रहा है। बात समझ में आई? तो मनुष्य के बैठने में बड़े बड़े संत ने कहा कि जो मानव बैठता है और शरीर के पास मन नहीं है, तो समझिए वो आदमी बैठा हुआ नहीं है। कहा जो चीज की उपलब्धि की विषय की बात है कि जिस आत्मा को हम सब लोग उपलब्ध करेंगे, भगवान को जब उपलब्ध करना चाहते हैं, तो एक नंबर का अभ्यास है कि आप तन और मन को एक साथ पहले बना करके बैठने का क्या करें? अभ्यास करें। अपना लोग इसका अभ्यास नहीं करते हैं, झट ध्यान करना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लिया जाए सीढ़ी बाय सीढ़ी न लोग चढ़ेगा है? अपना लोग क्या करते हैं कि जो काम एक काम को करना चाहिए 1 साल, उस सब बात पर ध्यान नहीं देते, इकट्ठे ध्यान करना शुरू कर देते हैं। ध्यान की भी कड़ी होता है। जैसे जिनको बैठने का अभ्यास ध्यान नहीं है, तो वो भगवान का ध्यान क्या करेगा? सबसे पहले वो बैठने का ध्यान करे कि हम सचमुच में बैठा हूं कि नहीं हूं। बस समझ में आई? मैं बैठा हूं कि नहीं हूं। बैठने का मूल्य क्या हुआ? अर्थ क्या हुआ? कि अगर तन के साथ मन बैठा है तो समझना चाहिए कि मैं बैठा हूं, और यदि मेरा मन कहीं है तन कहीं है तो समझना चाहिए कि मैं बैठा हुआ, हाँ खोल मेरा बैठा हुआ है, लेकिन पावर मेरा बैठा हुआ नहीं है। मानव का असली पावर मन है। मानव का असली पावर मन है। मन कह दिया कि बेटा के ब्याह हम वहां करेंगे तो हो जाएगा। मन अगर कहा कि नहीं वहां नहीं होना चाहिए, तो तन का मजाल है कि बेटा का ब्याह वहां हो जाएगा? वो भी नहीं करेगा। इसीलिए कि मन जैसा जैसा कहता है वहां वहां तन क्या होता है? जाता है। तो आइए सॉफ्ट में इस बात को ले कि हम सर्वप्रथम बैठने का अभ्यास करें, इसीलिए कि हम अपने जीवन को उपलब्ध करेंगे। सही जीवन को क्या करेंगे? उपलब्ध करेंगे। सही जीवन को उपलब्ध करेंगे तभी माना जाएगा कि हम अपना जीवन में सही काम किया। और सही चीज को उपलब्ध नहीं कर पाए तो माना जाएगा कि आप सही काम नहीं कर पाए। तो सही काम तो है कि अमरता को हम पालें, जो जीवन का सत्य है उसको हम जान लें। तो उसके लिए सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा? बैठने का अभ्यास। अब ये सुनने में तो बड़ा आसान लगा, लेकिन तन के साथ मन हो जाए ये भारी काम है कि नहीं है? अब इस तरह से कितने प्रतिशत लोग को बैठने के लिए आता होगा? प्रश्न है। जिस तरह से अभी बैठने की अभ्यास किया जा रहा है, लगभग, अब हम इस बात का आंकलन करके बता दूं सो नहीं, लेकिन बहुत आदमी को अभी तक बैठने का भी ज्ञान नहीं है। क्योंकि बैठना सर्वोत्तम विधि है। कहा जिनको बैठने के लिए आ गया, समझिए कि आत्मा को पाने का 12 आना काम सॉल्व हो गया। क्या हो गया? जो बच्चा स्कूल में जा करके अपना से बैठ गया, समझिए ऊपर लेगा। अब उसको सीखने में देर नहीं लगेगा। बैठने में जब 1 साल लगता है तो अनामासी को सीखने में 2 दिन लगता है। कितना दिन? हाँ, बैठ गया हूं। अब मानो उसका स्कूल में बैठ जाए। जब तक बच्चा का शरीर रहता है स्कूल में, मन रहता है माँ के पास, तब तक बच्चा रोता है। तब तक बच्चा, हाँ, बच्चा अगर रो रहा है स्कूल में तो समझना चाहिए कि तन तो किसी तरह से स्कूल में है, लेकिन मन उनका स्कूल में नहीं है, इसीलिए वो रो रहा है। और जब बच्चा रोना बंद कर दे तब समझिए कि अब बच्चा का मन घर पर नहीं है, तब स्कूले के बच्चा के पास में है, तब खेलने लगा स्कूल के बच्चा के साथ। अब बच्चा के पास अगर आ गया मन, तो सिलेट के पास तो कम में दूरी रहेगा, वो फटाका आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब मास्टर साहब थोड़ा सा आंख दिखाएगा, सिलेट के पास आ जाएगा।
लेकिन आंख दिखाने से बच्चा का मन घर से सिलेट के पास नहीं आएगा। बस समझ में आई? इसके लिए बच्चा को चॉकलेट देना पड़ता है कि घर से वो आवे स्कूल, उसका मन, उसके लिए चॉकलेट चाहिए। लेकिन बच्चा के पास अगर खेलने लगा तब सिलेट के पास आने में चॉकलेट नहीं चाहिए, एक बार आंख दिखा दिया बस ऊपर हैगा। और जब वो पढ़ना शुरू कर दिया तब वो आ सीखने में, सीखने में 1 महीना में वो आर पार कर देगा। लेकिन सवाल है कि वो बैठ जाए। सवाल क्या है? वो बैठ जाए। उसी तरह से सवाल है कि बड़ा लोग के लिए कि हम लोग को भी पढ़ाई करना है। क्या करना है? ये पढ़ाई तो बूढ़ा को भी करना है, जवान को भी करना है। तो बच्चा वाला पढ़ाई तो आसान है, लेकिन ये पढ़ाई थोड़ा टफ है। ये पढ़ाई थोड़ा टफ है, क्योंकि कहा जाता है कि खिंचा करची तो लीव जाता है, लेकिन जुआया करची जल्दी लीवता नहीं है। बड़ी समस्या है। आइए, मैं ज्यादा बात का वितरण नहीं करूंगा, बात को सॉफ्ट करूंगा कि जिन व्यक्ति को बैठने का ज्ञान हो गया, समझिए वो बहुत बड़ा ओजस्विता को प्राप्त कर लिया। वो आदमी कम पावर का नहीं होगा, उसका पावर वहीं से बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मन और शरीर के एक हो जाना ये कोई साधारण क्रिया नहीं है, बड़ी ओजस्विता क्रिया है। समझिए कि आपका काम शुरू हो गया, आपका काम थोड़ा कमजोर नहीं हुआ, बहुत काम हो गया। कहा जो इस पद को हासिल कर लेता है उनका दूसरा अध्याय शुरू होता है। वो अध्याय है कि सांस को अच्छा बनावे। क्या करे? सांस को अच्छा बनावे। सांस अर्थात प्राण। प्राण 5 प्रकार के होते हैं। एक प्राण, एक समान, एक अपान, एक व्यान, एक उदान होता है। प्राण जिस सांस को अपना लोग लेता हो उसे प्राण कहा जाता है। जो सांस अपना लोग के शरीर में कुछ देर रह जाता है उसको समान कहा जाता है। और जो सांस को हम लोग छोड़ते हैं उसका नाम अपान है। और जो सांस से हम लोग के पेट में पाचन क्रिया होता है, मूत्र त्याग करते हैं, मल त्याग करते हैं, बस समझ में आ रही है? मटकी मारते हैं, आंख मोड़ते हैं, आंख खोलते हैं, ये बयान प्राण यानी बयान वायु के अनुसार होता है। और जिनसे भुजा में ताकत भरते हैं, पैर में ताकत भरते हैं, लूज करते हैं, गला में ताकत लाते हैं, गला लूज करते हैं, देखने का मन होता है तुरंत घूम जाते हैं, नहीं देखने का मन होता है तो टाइट कर लेते हैं, ये उदान वायु से होता है। इसका मतलब है कि शरीर में जो भी क्रिया होती है वो वायु का कमाल है। कौन चीज का कमाल है? हाँ, और वायु का ही नाम प्राण है। प्राण से ही शरीर का संचालन होता है। शरीर का क्या होता है? संचालन होता है। प्राण को साफ करने का अर्थ होता है, सांस को साफ करने का अर्थ होता है कि हम आत्म अवस्था में सांस लें। क्या लें? हम आत्मिक अवस्था में सांस लें। आत्मिक अवस्था का अर्थ होता है कि मेरा न रंग है, न मेरा रूप है, न मेरा कोई वजन है, न आकार है, न प्रकार है। इस भाव में आप सांस लें। इससे क्या होगा? शारीरिक और सांसारिक वातावरण से आपका सांस अलग हो जाएगा। जैसे अभी जो अपना लोग सांस लेता हूं, हर श्वासों में बेटा का ख्याल, हर श्वासों में पत्नी का ख्याल, हर श्वासों में आपके बॉडी का ख्याल, हर श्वासों में धन का ख्याल, हर श्वासों में मवेशी का ख्याल। तब इसका मतलब है कि आपका श्वास शुद्ध नहीं है, आपका श्वास माया से मिल करके अशुद्ध हो गया है। क्या हो गया है? जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में बोले, आप सब लोग को ये बात का पता है, गो गोचर जहां लगी मन भाई, सो सब माया जानहु भाई। कि जहां जहां इंद्री काम करता है, मन रमन करता है, सब माया है। और माया के आद में आप सांस लेते हैं तो माया सांस में मिक्सचर हो गया कि नहीं हो गया? तो माया
अच्छा विषय है अच्छे आदमी बनने के लिए कि खराब विषय है? सो बोलिए। खराब विषय है। तो सांस को यदि आत्मिक अवस्था में आप लेते हैं तो आपके हर श्वासों से माया क्या होगा? छन करके इधरे रह जाएगा। जैसे छन्ना लगाते हैं ना अपना लोग, अरे तेल छानने के लिए छन्ना लगाते हैं, दूध छानने के लिए छन्ना लगाते हैं, तो छन्ना लगा देते हैं तो छन्ने में केस रह जाता है, गंदगी रह जाता है, नीचा चला जाता है। उसी तरह से जब आप बैठेंगे, अब बैठ करके जब आप आत्मिक चिंतन में सांस लेंगे तो समझिए आपके सांस में छन्ना लग जाएगा। क्या लग जाएगा? हाँ, जब छन्ना लग जाएगा तब धीरे से साफ होगा। इकट्ठे तुरंते हो जाएगा सो बात नहीं है। इनके लिए आपको गहन चिंतन करना पड़ेगा, गहन मनन करना पड़ेगा। तो जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपका श्वास क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। और आप जानते हैं कि सांस आपके बॉडी के कण कण में जाता है। क्या जाता है? जैसे आप किसी को देखें और आपका विरोधी आदमी है, गुस्सा आ जाता है कि नहीं? गुस्सा आ जाता है तो पूरा शरीर थर थर करने लगता है। और गुस्सा घुसता है कैसे? सवाल है, गुस्सा कैसे घुसता है? जो ही आप देखते हैं श्वास के द्वारा आपके जीवन में गुस्सा क्या हो जाता है? घुस जाता है। और जब ये घुसता है तो जो उसका काम है वो अपना काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जब आप आत्मिक अवस्था में होकर के सांस लेंगे, समझ करके हर एक श्वास को पहचान करके, तो आपके बॉडी में शारीरिकता घुसना बंद हो जाएगा। तो आपका शरीर सॉफ्ट हो जाएगा, आप सरल हो जाएंगे। आप इतने सरल हो जाएंगे कि सरल से भी सरल। कितना सरल हो जाएंगे? जितना अष्टावक्र मुनि इंद्र के फुलवारी में लड़कियों के बीच हो गया था। एक बार उसको हजारों लड़कियों के बीच में रहना पड़ा और इतना सॉफ्ट हुआ कि एक भी लड़की का दुर्गुण या एक भी लड़की का रूप या एक भी लड़की के प्रति आसक्ति उनके श्वासों में नहीं घुस पाया। बात समझ आ रही है? लड़की सबको हैरान हो गया कि मैं बहुत पुरुष को तो हरा देता हूं, तुरंत अट्रैक्ट कर लेता हूं, ये कैसा आदमी है? सारी लड़की पूछी, ऐ जी आपको कौन सा मंत्र आता है? तो हम लोग को देख करके आपके मन में कुछ नहीं होता है। अष्टावक्र मुनि सबसे कहा कि देखो मैं आत्माभ्यासी हूं और मेरा मन तन एक में निश्चित है, इसीलिए संसार मेरे अंदर में घुस नहीं पाता। सारी लड़की को हुआ कि हम लोग पुरुष खोजते खोजते, सुख खोजते खोजते परेशान हो, अभी तक सुख नहीं मिला। आई बाबाजी हिल तक भी नहीं रहा है, कितना सुखी है, कितना अच्छा है। बाबाजी से टिड़िक मांगा, हमको भी टिड़िक बताइए, क्योंकि हम लोग वेश्यावृत्ति करती हूं, भर जिंदगी सुख खोजती हूं लेकिन नहीं मिला। बाबा आपको देख करके मुझे जी ललचने लगा, आप टिड़िक बताइए। बाबा महाराज यही टिड़िक बताया। रातें भर में जितनी भी लड़कियां थी सब बाबाजी बन गई। बोलिए प्रेम से सदगुरु। और तहलका मच गया तीनों लोक में। बाप रे बाप क्या हो गया? और तीनों लोग जब हिलने लगा तो भगवान से उनकी पत्नी बोली कि क्यों हिल रहा है? तो कहा अपना तेज बल से अष्टावक्र मुनि पूरे काम वासना को जीत लिया। जीता ही नहीं, सबको बाबाजी बना दिया। सबको क्या किया? हाँ बाबाजी बना दिया। देखिए कितनी पावर है इसमें। तो इस कला में बड़ी पावर है। कहा जो इस पावर का यूटिलाइज करता है जीवन में, जो इस चीज का अभ्यास करता है, वो आदमी का ज्ञान प्रखर हो जाता है। उस आदमी का ज्ञान क्या हो जाता है? उसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग को पता है कि रामायण भी तो कोई आदमी बनाया, और जिन समय में रामायण नहीं था उन समय में भी आदमी बनाया। और रामायण कहां से निकला? शरीर के साधना से। कहां से निकला? शरीर के साधना से। कपिल मुनि न्याय दर्शन बनाया, या क्या कहते हैं सांख्य दर्शन बनाया। तो सांख्य दर्शन उनसे तो पहले नहीं था, कैसे बना दिया?
इसका मतलब है कि उन्होंने साधना किया, साधना से बना दिया। तो तप में, साधना में सब बल है। अगर आप उस चीज को प्राप्त कर लेंगे तो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो शास्त्रों में लिखा रहेगा आप बोलिएगा तो 2 कॉपी मिलेगा कि ओ हम जो बोल रहे हैं सो उसमें भी लिखा हुआ है। आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं पढ़ना चाहिए, सबको शास्त्र पढ़ना चाहिए, लेकिन कम ही पढ़ने से आप ज्यादा चतुराई में प्रवेश कर जाएंगे। तो दूसरा नंबर में मैंने क्या कहा आपसे, सांस को आप शुद्ध बनाइए। शुद्ध कैसे बनाइए? आत्म भाव में बैठिए और आज से एक संकल्प कीजिए। आप कहीं अगर सत्संग में जाते हैं तो आप बैठते बैठते आत्मा बन करके बैठिए। क्या बन करके बैठिए? हाँ, आत्मा बन करके अगर बैठेंगे तो आपको आसान भी बुझाएगा, किसी भी प्रकार का टेंशन भी नहीं। और सच में अगर बैठिएगा सचकुरबा बन करके तो सचकुरबा बात भी आप समझ जाइएगा, और यदि झूठकरबा बन करके बैठिएगा तो सचकुरबा बात समझ में जल्दी नहीं आएगी। तो एक बार तो बोल ही देना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सदगुरु। का चौथा नंबर में एक स्टेप आता है। कहा जब आपका सांस शुद्ध होना शुरू हो जाएगा तो शरीर नॉर्मल हो जाएगा, इंद्रियां भी नॉर्मल हो जाएगा। और आप सबको पता है कि नॉर्मल व्यक्ति को कैप्चर करना आसान है, लेकिन रार आदमी को कैप्चर करना आसान, इसीलिए लोहा कारगर होता है, लेकिन उसको लिवाने के लिए सबसे पहले आग में क्या किया जाता है? तपाया जाता है। और जब लाल हो जाता है तब मोटा लोहा भी गच गच लिपता है, जैसे करछी लिपता है। क्या हथौड़ी में एकदम पूरा सोज हो जाएगा या पूरा गोल हो जाएगा, मतलब जैसे आप चाहेंगे वैसे हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इंद्रियां तब तक कारगर रहता है जब तक कि सांस उसका गंदा रहता है, और सांस जैसे जैसे पवित्र होता है इंद्रियां नॉर्मल हो जाता है। इंद्रियां क्या हो जाती हैं? हाँ, और नॉर्मल इंद्रियां को कैप्चर करना आसान है। मतलब जो सिंपल हो गया, साधारण हो गया, कमजोर हो गया, तो उनको कैप्चर करना क्या आसान है। और जैसे जैसे सांस शुद्ध होगा वैसे आपके जीवन में इंद्रियां से मन, आपकी अंतःकरण की वृत्ति अलग होगा। क्या होगा? हाँ, इसका नाम है संगत। इसका नाम क्या है? संगत। संगत का क्या तात्पर्य? कि हमारा मन, हमारी वृत्ति जो इंद्रियों से संग कर बैठा था, अब उनको छोड़ करके अब वो आत्म संगति में आना क्या हो गया? राजी हो गया। क्या हो गया? क्योंकि नॉर्मल आदमी को लाना कहां है? गलत चीज से हटा करके सही के पास लाना है। जैसे बाबा जी के पास में करगर आदमी जल्दी बैठता है, बोलिए सब लोग कहां बाजे चल बैठवे न करेगा। क्या बैठता है? नॉर्मल आदमी। पहले जो करगरों होगा वो नॉर्मल जब हो जाता है तब ओकरा बाबा जी लोग बैठे में बढ़िया लागे, और जब वो नॉर्मल नहीं होगा है तो बाबा जी कोनो चीज होता है, बाबा जी को तो लगेगा कि फूक देगा तो उड़ जाएगा। वो इतनी आसान मालूम पड़ता है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है तो उनमें संग परिवर्तन होता है। जैसे इंद्रियां संग छोड़ करके आत्मिक संग में वो क्या हो जाता है? रूपांतरित होने लगता है। एक बार बोल देना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सदगुरु। और ये क्रिया जब चलती है, आप हमारे ऊपर भी दिमाग लगाइए। बाबा जी जो बोलता है बड़ा गपास्टिंग दे रहा है। देखिए मैं जो गपास्टिंग दे रहा हूं, सच में ये बात जो मैं बोल रहा हूं शास्त्र की बात तो है ही, लेकिन आप जो हमारी बात को सुन रहे हैं, भले मैं उतना कारगर बाबा जी तो नहीं हूं, लेकिन बाबा जी नाम का तो जरूर हूं। तो देखिए रहे हैं आप, और कई सत्रों से आप देख रहे हैं, लेकिन मैं मनन थोड़ा ज्यादा जरूर किया हूं। मेरा मनन करने का अभ्यास है और मैं मनन पीरियड में ज्यादा रहता हूं। दूसरी बात, मैं जो कुछ बोलता हूं बिल्कुल झूठ नहीं है। आपके भी हृदय में लगता होगा कि बात झूठ नहीं है, क्योंकि जो बात झूठ नहीं रहता है वो सबके हृदय में सच लगता है। झूठ जब रहेगा किसी के हृदय में पचेगा नहीं। मतलब सत्य का यही पहचान है
लोग कहते हैं कि सत्य कड़वा होता है, कोई झूठ बोलता है। सच कड़वा नहीं होता है, सच बड़ा मीठा होता है। लेकिन कड़वा उसको लगता है जिसको सत्य का पहचान नहीं है। सत्य कड़वा किसके लिए होता है और कौन लिखने वाला है और क्यों लिखा है, इसका मैं कारण सुना देता हूं। इसका कारण यह है कि सत्य मीठा होता है, दूध मीठा होता है, लेकिन जिनको बुखार लग गया, पीत हो गया, उनको दूध मीठा लगता है? बाजबे न करते, उनको नहीं लगता है। तो दूध मीठा है लेकिन पीत के कारण तीता लगता है, दूध मीठा है। उसी तरह से सत्य मीठा होता है, लेकिन जिनको बीमारी पकड़ा हुआ है उसके लिए मालूम पड़ता है कि वो कड़वा है, जबकि सत्य कड़वा नहीं होता है। कहीं पर आप लिखा हुआ है, पढ़ लिए हैं और उस बात को आप रट रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस बात पर सही ढंग से चिंतन नहीं किए हैं। ये कारण क्यों हुआ कड़वा? इसीलिए कि बेमरिया आदमी का संख्या ज्यादा है कि स्वस्थ आदमी का संख्या ज्यादा है? तो बाजबो, इस संसार में बेमरिया आदमी का संख्या ज्यादा है कि स्वस्थ आदमी का? बेमरिया का ज्यादा चिंतन मनन, मतलब इधर उधर का चिंतन मनन करने वाले ज्यादा है, विषय में रहने वाला ज्यादा लोग है, मोह ममता में रहने वाला तो सब बेमरिया हुआ। तो बेमरिया का जो संख्या ज्यादा है तो बेसी आदमी को तो अच्छा नहीं लगता है सत्य, इसीलिए लिखने वाला लिख दिया कि सत्य कड़वा होता है, लेकिन सत्य कड़वा नहीं होता है। वो सत्य कड़वा बेमरिया लोग के लिए, स्वस्थ आदमी के लिए सत्य कड़वा नहीं होता है। बस समझ में आई? ये बात राइट है और इसको आप मनन करेंगे तब पता चलेगा। ये नहीं कि कहीं लिखी हुई है, आप मनन नहीं किए, क्यों लिखा, क्यों कहा और आप उसको रट लिए, तो इसी का नाम है तोता ज्ञान। इसी का नाम क्या है? हाँ, तोता ज्ञान से काम नहीं चलेगा, परख ज्ञान से काम चलेगा। परखिए क्या करना है। हाँ, चूंकि कहा गया है, गुरुदेव बोले हैं, पारख बिना विनाश है। कहा जिसमें परखने की शक्ति नहीं है, समझिए उसका जीवन विनाश हो जाएगा। उसका जीवन क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। लेकिन नहीं, जिसमें पारख होगा उसका जीवन विनाश नहीं होगा। तो मैं क्या कह रहा था अभी मैं ये कह रहा था कि जब आपका सांस शुद्ध हो जाएगा तो इंद्रिय नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल इंद्रिय हो जाएगा तो उसका संगत अच्छा होगा। अच्छा संगत का अर्थ होता है आत्म संगति। क्या होता है? आप कहां बाबा जी को ढूंढिएगा कि हम बाबा जी का संग करेंगे? हो सकता है दाढ़ी मोछ बढ़ा लिया है, बड़ा अच्छा से अच्छा वस्त्र पहन लिया, हो सकता है वो चंडाले होगा, तो आपको तो दुर्गति हो जाएगी। नहीं हो जाएगी दुर्गति, लेकिन आपके जीवन में ही साधु है, वो साधु का नाम आत्मा है। वो साधु का नाम क्या है? हाँ, इसीलिए कबीर बाबा ने कहा, क्या कहा? कहा संगत की जय साधु की, हरे कोटि की ब्यात, ओछी संगति क्रूर की, आठों पहर ब्यात। क्या अर्थ हुआ कि साधु मन अगर आत्मा की संगति आप करेंगे तो आपका सारा दुख क्लेश तुरंत क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। आठों पहर आपके जीवन में सुख। इंद्री का अगर संग कर लेंगे तो जी कहेगा चल खोजरी चौक पर समोसा चलेगा, बात समझ में आ रही है? वहां जाइएगा तो आंख कहेगा एने कते छी, चल लखनी सिनेमा हॉल वत कनी देख लीजिए, बात समझ में आई? और नाक कहेगा कि बगल में इतर बिक रहा है, थोड़ा यहाँ भी सेंट ले लेता हूं। और कान कहेगा कते बखाए जी, भोजपुरी गीत शुरू करना, पटाख से कान में लगा सुनना शुरू कर। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य है, इंद्री की जो संगति है वो क्रूर की संगति है, आत्मा की जो संगति है साधु की संगति है। अरे मकते ठकवे के छे उपाय कहां बाजे छ, मतलब इसमें कहीं ठकाने उकाने के उपाय नहीं है। तो हम वो रास्ता क्यों नहीं चलेंगे जिस रास्ता पर चोर चिल्लर है ये नहीं है? हो सकता है कि रास्ता पर छीन छोड़ होता है, चल या मोबाइल छीन लिया तो मुंह तो हो जाएगा अपना जैसा। सोने तो वो रास्ता पकड़िए जो रास्ता में चोर चिल्लर नाम का चीज ही नहीं है।
एक बार तो बोल ही देना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की। तो ऐसा करने से इंद्रिय पर विजय प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? ऐसा अभ्यास से धीरे धीरे इंद्रिय पर विजय प्राप्त हो जाएगा। जब ये इंद्रिय पर विजय प्राप्त होगा तो आत्मा आज है शरीर के अंदर, बस समझ में आई। लेकिन ई होने से आत्मा हो जाता है ऊपर, शरीर हो जाता है अंदर। एक बार बोलना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से सद्गुरु। इसी बात को भगवान कृष्ण ने कहा आत्म साक्षात्कार। क्या कहा? अभी अपना लोग का आत्मा शरीर से ढका हुआ है, और जब ये अभ्यास करेंगे तो आत्मा हो जाएगा ऊपर, शरीर हो जाएगा तौर। जैसे दूध में घी रहता है, तो दूध में जब तक घी रहता है अंदर में, तब तक वो मिला हुआ रहता है। इसका मतलब है कि वो आवरण से घी ढका हुआ है, और जब उसका पेड़ाई होता है, और जब घी के आवरण हटता है तो सब घी हो जाता है ऊपर, और घोर हो जाता है तौर। बात समझ में आ रही है? ठीक उसी तरह से जब आप ये अभ्यास करेंगे तो समझिए कि इसका नाम है पेड़ाई। इसका नाम क्या है? और ये पेड़ाई करने से आत्मा हो जाएगा ऊपर, शरीर हो जाएगा तौर। तो मानिए आपका जीवन हो गया सफल। क्या हो गया? मतलब जहां पर हम गड़े हुए थे, जहां पर हम ढके हुए थे, तो इसका मतलब है कि अब हम उभर गए, अब हम ऊपर आ गए। ऐसा अभ्यास करने से आदमी के जीवन में आत्म साक्षात्कार होता है, और आत्म साक्षात्कार होते ही परमात्मा से उनका मिलन होता है, और उनका जीवन संतुष्ट और पूर्ण होता है। एक बार सब आदमी जयकार करेंगे। बोलिए प्रेम से सद्गुरु। अब सवाल है कि अभी जो अपना लोग सुने, साधना का विषय सुने। क्या सुने? हाँ, साधना का विषय सुने। कौन सी साधना? तो हमारा जीवन का कल्याण पर्सनल कैसे होगा, क्योंकि जो व्यक्ति करेगा उसी का होगा। कन्या करेगा तो कन्या को मिलेगा, दूल्हा करेगा तो दूल्हा, बेटा करेगा तो बेटा को। ये काम में कोई किसी को मदद नहीं कर सकता है। जो करेगा उसी को सफलता मिलेगी, जो नहीं करेगा उसको सफलता नहीं मिलेगी। ये हो गया पर्सनल काम। ये साधना सब करे। और मैं तो सबसे अर्जी करूंगा, आप भोरों में हम बोले थे, हमसे भी भगवान से अर्जी कीजिए कि ये भी बाबा जी करे, इस बाबा जी का भी कल्याण हो। और मैं भी अर्जी करूंगा गुरुदेव से कि सबका कल्याण हो। तो ये साधना जरूर करेंगे आप। अगर ये साधना आप करते हैं तो आप जो भी साधना कीजिएगा ना संसार में, सब साधना आपका सफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो मैं साधना के विषय में बोले, समझिए हर आदमी के लिए ये साधना एंटीबायोटिक दवाई है। क्या है? बोलिए सब लोग। एंटीबायोटिक मतलब ये एंटीबायोटिक तो कोनो बीमारी में लगता है। कोनो साधना अगर आप करना चाहते हैं, ये एंटीबायोटिक के बिना कोनो आपको दवाई काम नहीं करेगा। अब आइए देखिए पूजा कैसे करना चाहिए ताकि जीवन सफल हो जाए। इसके लिए बड़ा सुंदर ढंग से बात आई है सर्व सूरयो पादो जोशयन्ति गुणाविंता माता पितृपरा नित्यम या नारी सा तपोधना। कहा जो व्यक्ति, अब ये पूजा की बात हुआ, अभी जो हम बात कर रहे थे साधना की जिसमें कल्याण होगा, लेकिन जब तक हम शरीर में हो तब तक तो सुख चाहिए। तब तक क्या चाहिए? क्योंकि दुखी आदमी तो कल्याण के विषय में सोच भी नहीं सकता है। तो सुख बनने के लिए कुछ पूजा भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, पूजा क्या है? कहा जो लड़का माता पिता के अधीन रहता है, और जो लड़की माँ बाप के अधीन रहता है, और ब्याह होने के बाद सास ससुर के अधीन रहता है, और कहा सेवा भी करता है, तो उसका जीवन तपोधन से भर जाता है। क्या होता है? तपोधन से भर जाता है। मतलब तप रूपी धन उनके जीवन में हो जाता है। इसका नाम है पूजा। ये पूजा से कल्याण नहीं होगा, लेकिन ये पूजा से जब तक आपके पास में बॉडी रहेगा, शरीर रहेगा,
तब तक वातावरण स्वर्ग जैसा रहेगा। क्या रहेगा? जैसे जिस घर के बाल बच्चा अधीन हो, और जिस घर के बेटी अधीन हो, जिस घर के पुतहु अधीन हो, उस घर का वातावरण कैसा होगा? सुगंधित होगा कि दुर्गंधित होगा? तो लोग सुगंध में रहना पसंद करता है कि दुर्गंध में? दशरथ बाबू बाजते भोर कथा क्यों रहो? भोर में कहां गए थे? क्यों? कम से कम धाम छोड़ करके एक बार ये भी कर लेना चाहिए। आपके जीवन में धन कट्टी बेसी है, ये कट्टी कम हो गया, तब आप समझिए कि आपका आत्मा कितना अंडरग्राउंड में फंस जाएगा। तब ऊपर होना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक बार तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की। कहा दूसरा नंबर में है नारी के लिए एक पूजा है। मैं जो भी बोलूंगा एकदम शास्त्र संगत, एक को पैसा इधर उधर नहीं। देखिए क्या है। कहा व्रतम तपस्या देवार्चा परित्याज्य प्रयत्न कुर्या चरण सेवा च स्तवरम परितोषणम ओन्नम कांताय शांताय सर्वदेवाश्रय स्वादः इत्यानयनेन मंत्रेण दत्वा पुष्पम च चंदनम। का स्त्री का धर्म है कि वो अपने पति का पूजा करे। क्या करे? पूजा करे। कहा कैसे पूजा करे? कहा फूल पत्ती चरण में चढ़ावे। फूल पत्ती कहां चढ़ावे? अब सब हंस रहा है, ये देखो की कह रहल छे बाबा जी, कटा जा रहल छे। अब पूजा के अंतर्गत आती कि सब स्त्री पुरुष के चरण में क्या चढ़ावे? फूल चढ़ावे, बेल पत्तर चढ़ावे। इसके बाद मंत्र पढ़े ओन्नम कांताय शांताय धर्मस्य। बस समझ में आ रही है? मतलब मंत्र भी पढ़े। इनके बाद अपने पति को चंदन भी करे। बोलिए प्रेम से सदगुरु। देखिए हम पूछते हैं कि अगर इतना बढ़िया पूजा, इस शास्त्र संगत बात आप नहीं सुने कभी, इसलिए हंस रहे हैं। आपको सुनाने वाला हो सकता है मिस कर गया होगा, या इधर अपना लोग का ध्यान नहीं गया। और याद रखिए यही पूजा के अभाव में इर्द गिर्द पूजा शुरू हो गया है। असली पूजा छूट गया, नकली पूजा हाँ धर लिया। क्योंकि नकली पूजा करने में आसान है, असली पूजा करने में भारी है। असली पूजा करने में सबको लाज होगा, और नकली पूजा करने में किसी को लाज नहीं होता है। लेकिन ये असली पूजा है। और जो मैं अभी संस्कृत में पढ़ा, आप कहिएगा कि ये कहां से आप बोल रहे हैं, तो ये ब्रह्म वैतर्व पुराण की बात है। कहां की बात है? हाँ। तो शास्त्र संगत बात की अगर आप पूजा, कभी कभी लोग कहता है कि शास्त्र तो भंग खाता है। शास्त्र क्या कहता है? तो ब्रह्म वैतर्व पुराण तो कहता है कि पति का पूजा फूल चढ़ा करके, बेल पत्र चढ़ा करके, जल चढ़ा करके, कहां? पैर पर। कहां? पैर पर। इसके बाद चंदन लगावे। इनके बाद मंत्र भी पढ़े ओन्नम शांताय कांताय धर्मस्य। ये मंत्र पढ़ करके मतलब उनकी स्तुति करे। क्या करे? जना नहीं, दुर्गा माई के लोग स्तुति करता है, सरस्वती माई का स्तुति करता है, वैसे स्तुति करे। वैसे क्या करे? स्तुति करे। अच्छा एक बात बताइए, बाल बच्चा माँ बाप के अंदर ही रहेगा, बेटी माँ बाप के अंदर ही रहेगा, पुतहुआ जो है सास ससुर के अंदर ही रहेगा, कन्या दुल्हा का पूजे करेगा। तो वो घर आपके गांव में जते मंदिर है, वो घर सबसे बढ़िया होगा कि कमजोर होगा? कहीं बढ़िया से बाजू, हिसाब से बाजू सब लोग। मैं समझता हूं कि जितना भी धरती पर मंदिर है ना, वो जो अयोध्या का जो मंदिर बना है, वो मंदिर के भी जो अंदर में कार्य होता है, उससे भी कार्य हाई पावर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाई पावर का हो जाएगा। और यही कार्य राम जो हाई पावर वाला किया, इसीलिए राम का मंदिर बन रहा है। इसीलिए किसका बन रहा है? बोले सब लोग, राम का बन रहा है। राम का मंदिर वहां क्यों बन रहा है? ये जो ब्रह्म वैतर्व पुराण में जो लिखी हुई बात है, ये काम राम किया। अपना लोग सपना ये रहा, अपना लोग क्या कर रहा हूं? सपना रहा हूं। जो काम राम किया वो काम करना अपना लोग छोड़ दिए, अपना लोग दूसरा काम धर लिए। दूसरा काम क्या किए? हाँ धर लिए। पूजा संगति में ये बात बतलाया गया है। मैं ज्यादा और कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप 50 मिनट में बोल चुका हूं। कितना बोल चुका हूं? हमको
ऊपर से चढ़ल है, जल्दी बंद करो, हमरा का भागबो करबे। हमरा के की करो? भागबो करेंगे। तो ठीक है, भागिए। मैं आपको 50 मिनट तक कुछ बात को रखे। हाँ ठीक है। तो मैं जो अभी इस बात को रखे, तो इस दौरान मैं कम समय में आपको बोले कि व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा। तो एक फर्स्ट समझना है कि आत्मा और परमात्मा में अंतर है, लेकिन अंतर कितना है? सुबह के प्रवचन से और अभी के प्रवचन से थोड़ा इस बात का निखार हुआ होगा कि जब आत्मा पूरी प्राणी का एक हो जाता है जिनके जीवन में, वो आत्मा साधारण आत्मा नहीं रहता है, वो परमात्मा योग्य हो जाता है, वहां एक का बोध हो जाता है। और आत्मा की साक्षात्कार करने का मैं 4 उपाय आपको दिए। पहला उपाय बैठना है, दूसरा उपाय सांस को साफ करना है, तीसरा उपाय इंद्री को संगत में बदलना है, सुसंगत अर्थात आत्म संगत में बदलना है, तीसरा कि इंद्री पर ऐसा करने से विजय प्राप्त हो जाएगा, तो शरीर हो जाएगा तौर, आत्मा हो जाएगा ऊपर। मतलब ये हो गया आत्म साक्षात्कार का विधि। और यही काम करने के लिए मानव का तन मिला है। यही काम करने के लिए क्या मिला है? मानव का तन मिला है। सो नहीं तो ये काम हो गया। अब पूजा क्या होता है सो मैंने कह दिया आपको। तो जिनके जीवन में पूजा अब प्लस परम कल्याण करने का साधन होगा, उस आदमी को धनी मानना चाहिए कि गरीब मानना चाहिए? बाजू सब लोग क्या मानना चाहिए? हाँ, धनी मानना चाहिए। सो नहीं तो हम सब लोग धनी बने, आत्म कल्याण करें। और जो व्यक्ति ये सब काम करेगा उसका जीवन संपन्न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसका जीवन संपन्न हो जाएगा। उनको कोनो ब्राह्मण देवता की जरूरी पड़ेगा मरने के बाद? बाजे छ नहीं पड़ेगा। उसका समझिए वो अपने से अपना कल्याण हो गया। अभी भी जो यहाँ हवन हुआ, जलाए, ये सब झूठ करवा काम है, ये सब से कल्याण तल्याण होने वाला नहीं है। और मेरा ये सब काम भी नहीं है, बस समझ में आ रही है। हमारा जब बेसी लोग खोचिए लग ना, तो हम धीरे धीरे कर देता हूँ, लेकिन बाद में ये भी कह देता हूँ कि ये सब काम करने से कोनो फायदा संसार में नहीं है। फायदा है ध्यान में, फायदा है ज्ञान में, फायदा है समझदारी में, फायदा है पूजा विधि में। सो नहीं तो इस सब बात को सही ढंग से समझिए और जीवन की परम कल्याण की तरफ चलिए। ऐसा सदगुरु कबीर साहब का कहना है। कबीर साहब का कहना है, झूठ आडंबर में फंसने की जरूरत नहीं है। घट में ही गुरु, घट में ही चेला, घट में कल्याण, घट में दिया, घट में बाती जड़े दिन रात। बात समझ में आ रही है? सो नहीं तो आप इस कला को जानिए और कबीर साहब के परम संगति ज्ञान को पाकर जीवन को धन्य धन्य बनाइए। ऐसी शुभकामना करते हुए कहा जाता है कि एक बार श्रद्धांजलि हो जाए। देख रहे हैं फूल आ गया है, तो एक बार सब आदमी श्रद्धांजलि कर दीजिए। तब तक में मैं एक भजन भी गा रहा हूं, तब तक में आप लोग श्रद्धांजलियों कीजिए। एक पंथ दो काम हो जाएगा, तो एक पंथ दो काम हो जाएगा। तो इसमें आप लोग को दिक्कत करने की कोई जरूरत नहीं है, हम फौरन कर दें। हारमोनियम इस बगल के। मैं अभी जो भजन गाऊंगा वो भजन पूरा देहाती होगा। बात समझ में आ रही है? कोनो दम नहीं, लेकिन अगर सोचिए विचारिए, अभी के दौर में इसी चीज की जरूरत है। और यही अगर हो जाए तो पूजा विधि भी बढ़ेगा, लेकिन भजन पूरा देहाती है, पूरा एकदम जो आप लोग जानबो करते होंगे। मैं उस भजन को प्रस्तुत कर रहा हूं, आप सुनिए भी और श्रद्धांजलि भी कीजिए। आइए बारी बारी से। जो हमारे यजमान बने थे यज्ञ का, और वो यजमाने ठो है, सत्संग नहीं सुनता है वो बढ़िया से। सो नहीं तो वो आवे एक एक करके श्रद्धांजलि करे। हम सब लोग भजन को भी श्रवण करें। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव। यज्ञ में जितना भी रिश्तेदारी का व्यक्ति सब आए हुए हैं, एक एक करके जो भी श्रद्धांजलि देने के लिए चाहते हैं, आप सभी आवे और पूर्ण स्मृति पे थोड़ा फूल चढ़ाकर प्रणाम करते हुए यहाँ से गुजरे। आइए हम सब लोग पंक्ति को सुनेंगे।
मर जाता है ना तो सब आदमी श्रद्धा करता है बुढ़वा बुढ़िया से, जिंदा रहता है तो कोई करता है बाजे छे कोई करता है, कोई नहीं करता। कहियो न बेटा हमरा बाबू कही के बोलैला कही हो, माता कही के बोलैला कही हो, आजू बेटा बाबू कहन जा। कहियो न बेटा हमरा बाबू कही के बोलैला कही हो, माता कही के बोलैला कही हो, आजू बेटा बाबू कहन जा। आजू बेटा माता कहन जा। कहियो न बेटा हमरा, कहियो न बेटा हमरा, रोटिया खिलैला कहियो राम, रोटिया खिलैला कहियो, आजू बेटा रसगुल्ला दिहल खिला। कहियो न बेटा हमरा कुआं में नहलैला कहियो राम, कुआं में नहलैला कहियो, आजू बेटा गंगा जी दिहल नहा। कहियो न बेटा हमरा धोतिया पहनैला कहियो राम, धोतिया पहनैला कहियो, आजू बेटा पीतम्बरी दिहल पहना। आजू बेटा पीतम्बरी दिहल पहना। एक बड़ी विचित्रता की बात है, एक बूढ़ी थी, ठंडी महीना आ गई थी और वो बूढ़ी अपने पुतहू से कहा कि पुतहू मुझे बड़ी ठंडी लगती है, थोड़ा सा घोड़ा लगा देती तो मुझे थोड़ा सा राहत मिलता। आप सब लोग को पता है कि बूढ़ी का अर्थ होता है गर्मी महीना गर्मी ज्यादा लगेगी और ठंडी महीना ठंडी ज्यादा लगेगी, अब भूख सबसे उनको पहले लगती है, इसीलिए कि खाया नहीं जाता है और कम खाती है तो भूख लगना स्वाभाविक है। एक बार बोल देना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय। पुतहू बोली कि सब जलावन का अगर घोड़े ताप लीजिएगा तो रोटी कौन चीज में बनेगा, भूखले मरिए जाएगी। और वास्तव में घोड़ा लगा करके उसको नहीं दी। बड़ा सुंदर पंक्ति है, कहियो न बेटा हमरा घोड़ा तपैला कहियो राम, आगिया तपैला कहियो, आजू बेटा आगिया में दिहल जला। कहियो न बेटा हमरा आगिया
कुछ ऐसा चीज मरने के बाद अपना लोग करते हैं, वो चीज जरूरत है कि जब उनके घट में प्राण हो, जब उनके घट में सोचने समझने की शक्ति हो, अगर तब अपना लोग करते हैं तो वास्तव में उसका फायदा लाख गुना मिलता है। मैं जो ये प्रसंग को आपके पास कहा श्रद्धांजलि के अवसर पर, वास्तव में ये श्रद्धांजलि को समझाने के लिए कि हम सब लोग अपने जीवन में उच्च से उच्च कार्य पहले करें और खासकर जीवन को सुंदर बनाएं। आइए हम सब लोग श्रद्धांजलि को भी बड़ा सुंदर ढंग से कहा, तो एक बार कम से कम गुरु का नाम हो जाए, इनके बाद आरती हो जाए। सतनाम भजो सतनाम भजो सतनाम भजो सतनाम भजो सतनाम भजो सतनाम भजो। सब गाइए। सतनाम भजो 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 गुरु नाम भजो सुबह भजो अरु शाम भजो सुबह भजो अरु शाम भजो सतनाम भजो सतनाम भजो सतनाम भजो सतनाम भजो सतनाम भजो सतनाम भजो। आइए हम सब लोग जो भी बात किए आपसी बात किए, और आपसी बात में कभी कभी गड़बड़ी भी हो जाती है। मैं 5 सत्रों से आप लोग के बीच में आए, हो सकता है हमारे मुख से कुछ ऐसी निगेटिव बात भी निकल गया होगा, तो मैं समझता हूँ कि आपसी में तो ऐसा ही होता है, और संत श्रोता के बीच में जो भी बातें होती है किसी और का नहीं होता, अपनी बात। सो नहीं तो हम सब लोग अपनी बात को अपना बनाएं, और अपनी बात को अपना बना करके ही जीवन का कल्याण संभव है। ऐसा बार बार सबसे निवेदन है कि ऐसा करें। और गुरु की कृपा से आप सब लोग से मिलन हुआ, बड़ा मुझे अच्छा लगा। हो सकता है मेरे मिलन से आप लोग को अच्छा नहीं भी लगा होगा, फिर अगर गुरु की कृपा होगी और प्रभु की महिमा होगी तो कहा जाता है कि बिना गुरु की कृपा से किसी का किसी से मिलन संभव नहीं है। तो इसी तरह से गुरु की कृपा बना रहे, मिलन होता रहे। एक शुभकामना करता हूं आप लोग से। अपना आश्रम जनकपुर के बगल में देवधा पड़ता है, वहां 7 दिन की शिविर होती है जिनमें ध्यान साधना का विधि व्यवस्था को रखा जाता है, और वो जेठ की पूर्णिमा से शुरू होता है 7 दिन का। उन समय में बहुत ज्यादा लोग को काम भी नहीं रहता है। आप लोग से विनीत निवेदन है, आश्रम में पधारिए। वो आपका आश्रम है, आप मेरे हैं, और उस आश्रम का ध्यान साधना का आनंद लीजिए और जीवन में अभ्यास कीजिए। वैसा अवसर साल में एक बार आता है। मैं सबसे निवेदन करता हूं, अब की बार कई जिला से व्यक्ति पधारे हुए थे और आप लोग की कृपा से बड़ा अच्छा रहा। अगर आप लोग जाएंगे तो विशेष अच्छा हो जाएगी। इसी शुभकामना के साथ वाणी में लेता हूं विराम। सबके श्री चरणों में साहिब बंदे। आइए हम सब लोग आरती को करते।
आरती की जय आत्म पूजा सतपुरुष की और न दो जाओ परम प्रकाश दीप उजिया घट घट देखा हूँ प्राण प्यारा भक्ति भाव और नहीं भेवा दया स्वरूपे कर ले सेवा सतसंगत मिले सावद विराजे धोखा द्वंद भरम सव भाजे काया नगरी देव बहाई आनंद रूप सकल सुखदाई शून्य ध्यान सबके मन माना तुम बैठो आत्म स्थाना शब्द सुरत हृदय हाट बसाओ कपट क्रोध को दूर बहाओ कहीं कबीर निज रहने संभारी सदा आनंद रहे नर नारी आरती की जय आत्म पूजा सतपुरुष की और न दो जाओ वारो तन मन धन सब पद पर खावन हार युग अनंत जो पछी मुए गुरु बिन नहीं निस्तार वंदन ये गुरु परख को बार बार कर जोर दया करन संशय हरणं संतरो प्रभु तोर बंदो सन्मुख पार खीसी सवेट धरी हाथ वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय सदगुरुदेव की जय सदगुरुदेव की जय। सबके श्री चरणों में त्रैवार साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब। खैर दिन गावे बाबा के केटा भजन खड़ा कर दे कहते भैर दिन का भैया गावे बाबा के केटा भजन मारी बैठ